नमस्ते। आज की हमारी गहरी पड़ताल का विषय है कर्मयोग। जी। और इसकी प्रेरणा हमें हमारे एक श्रोता से मिली है जिन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें भेजी हैं। एक तरफ है मॉडर्न कॉर्पोरेट गुरुओं के ब्लॉग्स जो कहते हैं कि कर्मयोग एक तरह का प्रोडक्टिविटी हैक है। फ्लो स्टेट में काम करना। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है स्वामी विवेकानंद की किताब कर्मयोग और केवल से कैवल्य जैसी किताबों के कुछ अंश जो इसे एक पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना बताते हैं। हाँ, और ये दोनों नजरिए इतने अलग हैं कि भ्रम होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन दोनों सिरों को जोड़कर देखें और समझें कि भगवत गीता का जो असली संदेश है वो इस मॉडर्न भागदौड़ में कहीं खो तो नहीं गया है। क्या बस काम में मग्न हो जाना ही कर्मयोग है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है? हाँ। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो शुरुआत करते हैं उस विचार से जो आज बहुत लोकप्रिय है। जी। बस अपने काम से प्यार करो, प्रोसेस को एंजॉय करो। हाँ, ये तो हर जगह सुनने को मिलता है। हाँ, जो ब्लॉग्स हमें भेजे गए उनमें साफ साफ यही कहा गया है कि अगर आप अपने काम में इतने डूब गए कि आपको समय का पता ही नहीं चला तो बधाई हो, आप एक कर्मयोगी हैं। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ये, लेकिन इसको परखने के लिए एक थोड़ा अजीब सा उदाहरण लेते हैं। अच्छा, बताइए। मान लीजिए एक चोर है जो बैंक लूटने की एक बहुत जटिल योजना बना रहा है। ठीक है। वो अपनी योजना में पूरी तरह से मग्न है, उसे हर मिनट मजा आ रहा है और वो परिणाम यानी पकड़े जाने की चिंता भी नहीं कर रहा है। तो आज की परिभाषा के हिसाब से क्या वो कर्मयोगी है? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये आज की जो आधी अधूरी समझ है ना उसकी पोल खोल देता है। अच्छा, अगर हम सिर्फ फ्लो स्टेट और फल की चिंता न करने को पैमाना माने तो हाँ, वो चोर उन सभी शर्तों को पूरा कर रहा है। वो पूरी तरह से फोकस्ड है, प्रक्रिया का आनंद ले रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण उसे कभी भी योगी नहीं कहेंगे। वो जो कर रहा है उसे शास्त्र विकर्म कहते हैं। विकर्म यानी निषिद्ध कर्म, पाप कर्म। और यहीं पर कर्म योग की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त सामने आती है। और वो क्या है? आपका जुनून या मजा नहीं, बल्कि आपका धर्म। हाँ। भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 24 में भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है क्या करना सही है यानी कार्य और क्या गलत है यानी अकार्य। इसका निर्णय हमारी पसंद, हमारे मूड या हमारे जुनून से नहीं होगा। तो फिर किससे होगा? शास्त्रों के प्रमाण से होता है। अगर आपका पैशन किसी का नुकसान कर रहा है या धर्म के विरुद्ध है तो वो कर्मयोग नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपकी मनमानी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, आज के युग में जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पारंपरिक रूप से तो शास्त्र का अर्थ वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथ ही है। लेकिन कई आधुनिक विचारक और संत इसका दायरा बढ़ाते हैं। वे मानते हैं कि आज के संदर्भ में शास्त्र वो हर विधान है जो समाज को धारण करता है, जो सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित हो। जैसे देश का संविधान हो सकता है, सामाजिक नैतिकता के नियम हो सकते हैं और सबसे बढ़कर आपकी अपनी विवेक बुद्धि जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। अच्छा। मूल विचार ये है कि कर्म का आधार व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होना चाहिए। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का उदाहरण भी तो यही दिखाता है। वो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। हाँ, वो तो रो रहे थे। वो अपने सगे संबंधियों को देखकर घबरा रहे थे। उन्होंने युद्ध इसलिए तो नहीं किया क्योंकि उन्हें तीर चलाने में बहुत मजा आ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए किया क्योंकि अधर्म के विरुद्ध लड़ना एक क्षत्रिय होने के नाते उनका स्वधर्म था। उनका व्यक्तिगत सुख उनके कर्तव्य के आड़े आ रहा था, लेकिन उन्होंने कर्तव्य को चुना। बिल्कुल सही। तो पहला और सबसे अहम सबक ये है, कर्म योग का पहला कदम सही कर्म का चुनाव है जो धर्म पर आधारित हो, न कि सिर्फ मन की पसंद पर। ठीक है। ये धर्म वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे हमेशा कर्म योग के दूसरे हिस्से से ज्यादा परेशानी हुई है। कौन से हिस्से से? जहाँ कहा जाता है फल की चिंता मत करो। हाँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये प्रैक्टिकल कैसे है? कोई इंसान अपने काम के नतीजे की चिंता किए बिना कैसे रह सकता है, खासकर तब जब उसने महीनों या सालों की मेहनत लगाई हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और इसका कारण ये है कि ये वाक्य हमेशा अधूरा बोला जाता है। अधूरा? हाँ, ये ऐसा है जैसे मैं कहूँ
चिंता मत करो, और आप पूछे क्यों न करूं, पूरा वाक्य ये होना चाहिए, फल की चिंता इसलिए मत करो क्योंकि कर्म का कर्ता तू है ही नहीं। जब तक मैं कर रहा हूँ का भाव यानी कर्ता भाव मन में है, तब तक फल की चिंता से मुक्त होना असंभव है। ये तो प्राकृतिक है। कर्ता भाव का त्याग, ये सुनने में बहुत मुक्तिदायक लगता है, लेकिन इसे सच में महसूस करना कितना मुश्किल होगा। मुश्किल है, बिल्कुल है। हमारा पूरा समाज तो पर्सनल अचीवमेंट और टेकिंग ओनरशिप पर ही बना है। इस कर्तापन के बोझ को उतारना तो पूरी सामाजिक कंडीशनिंग के खिलाफ जाने जैसा है। बिल्कुल, और गीता इसी का उपाय बताती है। इसे एक सैनिक के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा। कमांडर ने सीमा पर खड़े सैनिक को आदेश दिया, फायर। सैनिक ने गोली चलाई और सामने से 10 दुश्मन मारे गए। अब उस सैनिक को हत्या का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो तो बस एक आवेश का पालन कर रहा था। बिल्कुल, वो केवल एक यंत्र था। उसने अपनी व्यक्तिगत इच्छा, पसंद या नापसंद से गोली नहीं चलाई। आदेश और उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी थी वो कमांडर की थी। समझ गया। एक कर्मयोगी भी खुद को ईश्वर का एक यंत्र या माध्यम ही समझता है। वो ये मानकर काम करता है कि ये शरीर, ये बुद्धि, ये प्रतिभा सब ईश्वर की देन है और वो केवल उनकी आज्ञा से शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है। वो करता नहीं, केवल एक निमित्त है। एग्जैक्टली। ये सैनिक वाला उदाहरण दिलचस्प है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? कैसा खतरा? अगर हर कोई खुद को यंत्र समझकर ऊपर से मिले आदेशों का पालन करने लगे, तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना नहीं बन सकता? मतलब इतिहास में कई अत्याचार इसी दलील पर हुए हैं कि मैं तो बस आदेश मान रहा था। ये एक बहुत ही वैध और गहरी शंका है, और यहीं पर कर्मयोग की बारीकी समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि कमांडर का आदेश मानना है, तो कर्मयोग में वो कमांडर कोई इंसान, कोई बॉस या कोई तानाशाह नहीं है। तो फिर कौन है? वो कमांडर हैं धर्म और शास्त्र, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। अच्छा। सैनिक का उदाहरण सिर्फ कर्ता भाव के त्याग को समझाने के लिए है। असली कर्म योगी की पहली शर्त ही है कि उसका कर्म शास्त्र सम्मत हो, तो वो कभी भी किसी अधार्मिक आदेश का पालन करेगा ही नहीं। क्योंकि उसका समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर या धर्म के प्रति है। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो मतलब ये है कि आज के युवाओं में जो एंजाइटी और स्ट्रेस है, उसका कारण काम का बोझ उतना नहीं है जितना इस कर्तापन के बोझ का है। बिल्कुल। मुझे सफल होना है, सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ये सोच ही इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। हाँ, जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। और ये बात हमें सीधे उन कॉर्पोरेट लेखों पर वापस लाती है। वो डीप वर्क और माइंडफुलनेस की बात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने इस समीकरण से ईश्वर को पूरी तरह हटा दिया है। हाँ, ये मैंने भी देखा है। कहा जाता है कि बस काम पर फोकस करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये कर्मयोग का एक कारगर सेक्युलर संस्करण हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी भूल है और कर्मयोग की आत्मा को निकाल देने जैसा है। अच्छा। ईश्वर के बिना कर्मयोग केवल एक आप कह सकती हैं एक उन्नत किस्म की मजदूरी बनकर रह जाता है। मजदूरी? हाँ, जो अंत में थकावट और बर्नआउट ही देगा। आप सोचिए, अगर कोई मालिक ही नहीं है जिसे आप अपना कर्म समर्पित कर सके, तो सारा बोझ, सारी सफलता का अहंकार और सारी असफलता की निराशा सब आपके अपने कंधों पर आ जाता है। ये तो है। ये बहुत थकाने वाला है। आप कुछ समय के लिए माइंडफुलनेस से शांत रह सकते हैं, लेकिन जीवन की बड़ी सफलताओं और असफलताओं का जो तूफान है वो आप अकेले नहीं झेल सकते। लेकिन कई लोग कहेंगे कि ईश्वर एक बहुत व्यक्तिगत धारणा है। क्या कोई नास्तिक व्यक्ति जो मानवता की सेवा में निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, वो कर्मयोगी नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। क्या उसके लिए समर्पण का भाव किसी ऊंचे आदर्श या स्वयं मानवता के प्रति नहीं हो सकता? निश्चित रूप से हो सकता है। समर्पण का भाव यानी अपने छोटे मैं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना, यही तो कर्म योग का सार है। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति सच्चे दिल से मानवता की सेवा को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानकर बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के काम करता है, तो वो निश्चित रूप से एक महान कर्मयोगी है। अच्छा। उसका वो उच्च आदर्श ही उसके लिए ईश्वर का रूप ले लेता है। ठीक है। हालांकि गीता का मार्ग ईश्वर को एक सचेतन व्यक्तिगत सत्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे जुड़ना, प्रेम करना और समर्पण करना भावनात्मक रूप से ज्यादा सरल हो सकता है। पर मूल सिद्धांत वही है, कर्तापन और फल की इच्छा का त्याग। इसीलिए केवल से कैवल्य जैसी किताबें
कर्म योग के पूरे फॉर्मूले को 3 स्पष्ट चरणों में बताती हैं। 3 चरण। हाँ, पहला, सही कर्म चुनो, शास्त्र के अनुसार, अपनी सनक के अनुसार नहीं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, उसे ईश्वर की पूजा समझकर करो, इसे ईश्वर अर्पण बुद्धि कहते हैं। अगली बार जब आप ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसे नौकरी का काम समझने की बजाय ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला फूल समझकर करें। वाओ। आपकी भावना और काम की गुणवत्ता दोनों बदल जाएगी। और तीसरा, परिणाम को ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, इसे प्रसाद बुद्धि कहते हैं। मैं ईमानदारी से कहूँ, ये प्रसाद बुद्धि वाली बात मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। हाँ, ये है मुश्किल। जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है जिस पर महीनों मेहनत की हो, तो उसे प्रभु की इच्छा मानकर शांत रहना, ये तो लगभग असंभव लगता है। इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है इस भाव को विकसित करने का? इसका कोई स्विच नहीं है कि बस ऑन कर दिया। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। अच्छा। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए। आप गुस्सा करने की बजाय सोचें, ठीक है, शायद ईश्वर चाहते हैं कि मैं कुछ देर रुककर इस चर्चा को सुन लूं। हाँ। या खाना बनाते हुए नमक ज्यादा हो गया तो परेशान होने के बजाय सोचें, आज प्रभु को ऐसा ही भोग लगना था। जब आप छोटी छोटी चीजों में इसे अभ्यास करते हैं तो आपका मन बड़ी असफलताओं को भी प्रभु की इच्छा के रूप में देखने के लिए तैयार होने लगता है। मतलब ये असफलता को एक व्यक्तिगत हार की तरह देखने के बजाय जीवन की बड़ी योजना का एक हिस्सा मानने जैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये तो साफ है कि कर्मयोग का उद्देश्य सिर्फ ऑफिस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या तनाव कम करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ। कर्म योग का असली और अंतिम लक्ष्य है चित्त शुद्धि, यानी मन का शुद्धिकरण। ये कोई सेल्फ हेल्प टूल नहीं है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद, मतलब राग द्वेष और फल की इच्छा को छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका अहंकार, हाँ, उसका अहंकार गलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि सफलता उसकी थी ही नहीं तो असफलता भी उसकी कैसे हो सकती है। वाह। और जब अहंकार पूरी तरह मिट जाता है तभी उस स्वच्छ और शांत मन में आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है जिसे मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। सच थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सच यही है कि आपकी व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा आपका धर्म मायने रखता है। और आप इस दुनिया के नाटक में एक कर्ता नहीं, केवल एक पात्र हैं। हाँ, जिसे अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना है। तो अब चुनाव हमारे सामने है। बिल्कुल। क्या हम कर्म योग के इस गहरे अर्थ को अपनाकर एक असली योगी की तरह जीना चाहते हैं, जो हर परिस्थिति में शांत और मुक्त रहता है? या फिर हम उन कॉर्पोरेट ब्लॉग्स की आधी अधूरी सलाह मानकर माया के चक्र में फंसे एक मेहनती मजदूर बनकर ही रहना चाहते हैं, जो सफलता पर फूल जाता है और असफलता पर टूट जाता है? बिल्कुल। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।